मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपनी अम्मी और अब्बू से भी ज़्यादा उनके बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचू की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थीं। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे तो चाचू के सर में बहुत ज्यादा दर्द था। चाचू ने मुझे कहा, अंजलि जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी थी कि चाचू ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर एक कहानी में उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 15 साल है। अभी मैंने 9th क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को राजी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू को समझाया और एक तरफ से मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से अंजलि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और खानदान पर कोई दाग लगा तो अंजलि के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं है। चाचू ने अब्बू से कहा कि भाईजान आप फिक्र ना करें, मैं अंजलि की हर हरकत पर नजर रख लूंगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये हुई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी चाचू के साथ दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता वह रात को मैं चाचू को घर आकर बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री होने लगे थे और मुझे लगता कि वह मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती थी और चाचू नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी क्योंकि उस सहेली ने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया भी था। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने रिश्ते में पूरी तरह से खुल चुके हैं। हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करती जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसीलिए मैं जब भी ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद चाचू का ख्याल आ जाता। और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद को कहती कि अंजलि ये सब क्या है, ये क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, जो वो मेरे चाचू हैं। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अभी तक जान नहीं पाई, अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चाचू जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो अंजलि, वह भी इतनी गहराई से। मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है, जिन वीडियो में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वह वीडियो देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा चाचू के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कहा। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो अंजलि, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा,
क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में भी अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, ये मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारग हुई तो रात को आराम से मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुप खुद पर काबू करने लगी। और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा हूँ, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं तो सुबह ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल में नेट का पैकेज लगा हुआ था, तभी मेरे मोबाइल पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अभी तक उस तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वह काफी रोमांटिक अंदाज में चैट कर रहा था। मैं तो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा। लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। उस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। वह इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वे रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक आ गया था कि कहीं चाचू ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही बातें सोचते सचते अपने चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने चाचू ने रास्ते में मेरी उदासी की वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब